मैं सभी को कहना चाहता हूँ, कितने मम्मी पापा ऐसे सोचते हैं कि मेरा बच्चा जब बीमार गिर जाएगा ना, तो उसको कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है और कोई डॉक्टर के पास जरूरत नहीं है जाने की, वैसे ही वो ठीक हो जाए। और वो ठीक होने का समय बहुत कम हो, शॉर्ट टर्म में, यानी जैसे कि हार्डली 5 मिनट में ठीक हो जाए। ऐसे कितने मम्मी पापा चाहेंगे कि बच्चा जल्दी ठीक हो, कोई बीमार हो जाए तो कितने चाहते हैं। ओके, काफी सारे कितने बच्चे चाहते हैं कि मुझे कोई बीमारी ना हो और वो भी गई, तुरंत ठीक मैं करना चाहता हूँ खुद को। ओके, काफी सारे हैं। कितने ये चाहेंगे कि अगर हम गिर जाते हैं, गिरने के बाद हमें लगता है खून निकलता है, और वो खून दर्द पेन करता है, वो जख्म होती है, उसको हम जल्दी ठीक करना चाहते हैं विदाउट मेडिसिन। कितने चाहेंगे विदाउट मेडिसिन हम उस दर्द को, उस पेन को, उसको ठीक करना चाहेंगे, ये टेक्निक हम सीखना चाहते हैं। कितने लोग हैं? काफी लोग हैं। कितने ये चाहेंगे कि हाँ, कभी भी, यानी जिंदगी के अंदर चश्मा ना रहे, आंखों की रोशनी सुरक्षित रहे। जिनको चश्मे हैं वो चश्मे निकालना चाहते हैं, ऐसे कौन चाहते हैं? चश्मा नहीं चाहिए हमें। नो नीड ऑफ स्पेक्स। ओके, काफी लोग हैं। तो मैं आज कुछ चीजें और कुछ टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ इस मीटअप के अंदर, जहां पे आप कोई भी बीमारी से, थर्ड एक्टिवेशन से आप बाहर आ सकते हो। कैसे सीखना चाहोगे? जो हमारे वीडियो कोर्स में शायद नहीं है, ये थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी देना चाहूंगा। ओके, सो मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर मैंने किया है, और रेकी के अमेजिंग ऐसे रिजल्ट्स हैं, और मैंने वो अनुभव या फिर वो एक्सपीरियंस मैंने खुद लिए हैं या फिर लोगों के सुने हैं रेकी से, और बड़ी बड़ी बीमारियां मन की शक्तियों से ठीक हो सकती है। ओके, सो वेलकम। आज के सेशन में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे तो उसको याद रखिएगा। कुछ सवाल आपके होंगे इसके रिगार्डिंग, तो मैं लास्ट में लूंगा, लेकिन आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे, आपको कोई भी बीमारी, कोई भी आपके शरीर में जो भी दर्द है उसको ठीक करने का। और मैं सभी को कहना चाहूंगा, जितने भी मम्मी पापा, कितने बच्चे जो मम्मी पापा के साथ है, हाथ ऊपर करो। मम्मी पापा के साथ है, बैठे हुए हैं आजू बाजू। नहीं है तो आप ला सकते हो तो लाओ यहाँ पे। नहीं है मम्मी पापा, तो उनको आज सेशन थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा जरूरी है। कितने मम्मी पापा ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा को कोई डिसीज नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए। ओके, बड़ा होने के बाद उदाहरण के तौर पे उसको शुगर, उसको डायबिटीज, शुगर डायबिटीज, या हार्ट, हार्ट के प्रॉब्लम्स, या फिर माइग्रेन, कैंसर, ये बीमारी नहीं चाहिए। ऐसे कितने चाहें? ओके, हेल्दी लाइफ जीना चाहें तो मेडिटेशन, थर्ड आई और हेल्थ क्या कोरिलेशन से, आइए हम आज के डीपली इसको समझते हैं। और डीपली मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ अमेजिंग टेक्निक्स है, मेरे कुछ अनुभव है, मेरे खुद के कुछ टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेंगे इस बीमारी से बाहर आने को। ठीक है, सो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, जो हम चीजें सीख रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी का साइंस। एक बार क्या हुआ था, सुनिएगा, ध्यान से सुनो। एक बार ऐसे हुआ एंड आई वाज शॉक, और वो शॉकिंग मेरे लिए इतना था कि लगा कि अरे बाप रे, ऐसा कुछ अनुभव मेरे साथ हुआ था। एंड हुआ कुछ ऐसा, मैं फिजिकल क्लास ले रहा था, ध्यान से सुनो। फिजिकल क्लास ले रहा था, यहाँ पे बच्चे लाइव सिखा रहा था। उस समय पे क्या हुआ, एक बच्चा, ओके, एक बच्चा था, आ, उसको भूख लगी थी। उसने कहा सर मुझे भूख लगी है, मैं क्लास से बाहर जाता हूँ और चिप्स का पैकेट खरीदता हूँ। चिप्स कहाँ मिलते हैं मुझे बताइए, दुकान कहाँ पे है नजदीक, ये चिप्स खाता हूँ और चल जाएगा। मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए हैं थोड़े सा। ठीक है, तो मैंने कहा कि बेटा जाना नहीं, क्लास, क्लास चालू है ना, नहीं जाना है। लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से आया, मैंने कहा बेटा अभी शांत रहे, अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम एक काम करेंगे। एंड दिस टेक्निक वाज टॉट इन माय, हमने जब एजुकेशन लिया था ये माइंड पावर का रीकी में, और वो मैंने चीजें अप्लाई किया। देखो क्या हुआ था, उस बच्चे को मैंने रोका, कहा कि बेटा चिप्स नहीं खाने, हम एक प्रोसेस करेंगे। उसको मैंने कहा कि आंखें बंद करो और पट्टी बांध दो, या भी कर सकते हो, इतना अमेजिंग है। अभी देखो ये कितना अमेजिंग है, अगर ये चीजें पॉसिबल है तो हेल्थ को ठीक रखना कितना पॉसिबल है। बाद में मैंने फिर इसके ऊपर काफी सर्च किया,
और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते रहा बच्चों के साथ। तो इट वाज समथिंग अमेजिंग मिरेकल्स। क्या था देखो, मैंने कहा कि बेटा अभी आंखें पे पट्टी बांध दो और आंखें बंद करके आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में चिप्स का पैकेट है, और आप क्या करो, वो चिप्स का पैकेट जो है वो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का है, कॉस्मिक एनर्जी का है। तो उसके जो चिप्स है वो आपको दिख रहे हैं, वो पैकेट को फोड़ सकते हो, उसके अंदर चिप्स है, वो भी ब्लू कलर के हैं, ब्लू लाइट के हैं, और वो खाने में बहुत टेस्टी रहेंगे। अभी आपको बोलना है सजेशंस, देखो ध्यान से, सजेशंस देने हैं, अफर्मेशंस देने हैं, विजुअलाइजेशन के लिए आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है, विजुअल माइंड को दिखाना है, हमारे सबकॉन्शियस को। और उनको कहा कि बच्चा अब ये काम कर, ये जो चिप्स है ना वो ब्लू कलर के हैं और हायर एनर्जी है, इससे आपको पूरा पेट तो भरेगा लेकिन आपको काफी सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो आपको क्या बोलना है, चिप्स खाने से पहले बोलो थैंक यू, 3 बार बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। आंखें बंद करके उस चिप्स को देखो, ब्लू कलर के हैं, एनर्जी के हैं। अभी मैंने कहा कि उस पैकेट को देखो और अभी एक एक चिप्स खाओ ऐसे, और एक्टिंग करो। उसको क्या कहा मैंने, एक्टिंग करोगे आप, नहीं दिख रहा है तो अभी भी उसको महसूस करने की कोशिश करो। और बच्चे तो थड़ापन होती तो उनको तो दिखाई देता है, उनको विजुअलाइजेशन काफी स्ट्रांग होता है। तो उसने एक्टिंग किया, खाया, चबाया, मैंने बीच में पूछा कैसा लगा बेटा, हाउ इज टेस्ट, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है सर, बहुत मीठा है। इसने खाया, खाया, और बीच में उसने क्या कहा पता है खाते समय, सर पानी है, पानी। ओके, आई वाज शॉक। मैंने कहा ठीक है, अब ये काम करो ना, आंखें बंद करो, बाजू में देखो कि ब्लू कलर का पानी है, लिक्विड है, लिक्विड है, और उसको आंखें बंद करके, ये पट्टी बांध के प्रोसेस चालू था, पट्टी बांध के ये पानी है और उसको पियो, पियो। पिया उसने, और अभी कहा मैंने पेट भर गया, आपको कैसा लग रहा है सर, पूरा पेट भर गया पूरा पेट भर गया, स्टमक फुल। और उसको पट्टी खोला मैंने, और मैंने कहा बेटा अभी चिप्स खाने हैं आपको, चिप्स खाने हैं? उसने कहा सर नहीं, पेट भर गया, पेट भर गया। एंड आई वाज शॉक कि माय फ्रेंड्स, उसने वो क्लास को पूरा अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद बच्चे वेट करते मम्मी पापा आने तक, उसने फिर नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, हमारी भूख, हमारी नींद, हमारा दर्द माइंड में होता है। इसको आप ध्यान से सुनो और समझो। मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे अभी चीजें बताता हूँ जो मैंने खुद देखे हैं, एंड आई वाज शॉक कि माइंड पावर, ये चीजें कितने बढ़िया है, अमेजिंग है। भूख पानी माइंड को लगता है, हमें नहीं लगता है। कितने, आप मुझे बताओ कितने लोगों का ये अनुभव था, ऐसा कुछ अनुभव है कि आप अगर कोई खेल खेल रहे हो, उस खेल खेलते समय देखो, खेल खेलते समय वो आपका पसंदीदा खेल है, और आपको जोर से सुसु आई है, सुसु, और वो सुसु खेल खेलते समय वो सुसु बंद हो जाती है सुसु करना भूल जाते हो, और वो पूरा रुक जाती है वो सुसु कितने के साथ हुआ है खेल, और खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो सुसु का याद भी नहीं रहता। ऐसे कितने के साथ हुआ है। और सुसु तो छोड़ो, पानी पीना भी याद नहीं रहता, पानी पीना छोड़ो, भूख मिट जाती है, भूख ही नहीं लगती, ऐसे लिया है। तो सुनिए, हमारे शरीर को नहीं लगता है, हमारे मन को लगता है। सभी चीजें किसको लगती है, माइंड को लगती है। अभी सुनो, ये मैं एक और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक मैंने पिछले मीटअप में दिया था, वो फिर से दोहराए, मे बी जो पुराने स्टूडेंट है उनको फिर से सुनने को मिलेगा, लेकिन इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी। देखो दूसरा एक एग्जांपल था, एक गेम्स खेल रहे थे हम ड्यूरिंग क्लास, और वो गेम्स था म्यूजिकल चेयर। कितने को पता है म्यूजिकल चेयर गेम होता है, म्यूजिक लगाते हैं, वो चेयर ऐसे यहाँ पे एक फेस उधर, एक फेस उधर, और वो घूमते हैं और हम कहते हैं स्टॉप, तो बच्चा फिर वो स्टॉप हो जाता है। अभी सुनिए, हुआ कुछ ऐसा था, वो एक दीदी थी, और वो चेयर उसके पैर पे इतनी जोर से लगी, और वो गिर गई थी, पूरी गिर गई, और वो रोने लगी, रोने लगी, जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा बेटा शांत बैठो, चुप, शांत बैठ, और उसको कहा आंखों पे पट्टी बांध, रोना नहीं, आंखों पे। मैंने कहा क्या हो रहा है, बोले बहुत दर्द हो रहा है सर, यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है। मैंने कहा अभी चुप, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके उस पेन को देखो, पेन को देखो कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। उसने कहा सर
वो पेन मुझे लाल लाल दिख रहा है, रेड। मैंने कहा आंखें बंद करो और अपना हाथ लो और ऐसे निकालो उसको, ऐसे निकालो निकालो निकालो। पूरा निकाला। और कितना समय लगा पता है निकालने के लिए? बस 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। उसने पूरा निकाला और आंखें बंद करके मैंने कहा बेटा अभी देखो ब्लू दिख रहा है क्या? वो कहा हाँ। और मैंने आंखें खोलो। जब आंखें खोला तो उसका चेहरा स्माइल और कहा सर पेन कहाँ गया? दर्द कहाँ गया? वो पेन जो था वो इंस्टेंटली गायब, इंस्टेंटली गायब। इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हो? कितने लोग देखना चाहते हैं? पेन होता है, दर्द होता है तो वो दिखाई भी देता है और गायब भी कर सकते हो। कितने देखना चाहते हैं? ऐसे हाथ लो, ऐसे हाथ लो, ऐसे हाथ भी नहीं है। ये दूसरा हाथ लो और क्या करो, ऐसे जोर से मारो हाथ को, ऐसे जोर से मारो, जोर से, और जोर से मारो, और जोर से मारो, और जोर से ताकत लगा के। तोड़ना नहीं हाथ, ताकत यानी तोड़ोगे नहीं हाथ। ठीक है, मारो जोर से। ओके, और तुरंत आंखें बंद करके देखो यहाँ पे जो भी पेन हो रहा है, आंखें बंद करके लाल है, रेड, रेड पैचेस है। आंखें बंद रखो, किसको रेड 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 दिख रहा है? हाथ ऊपर करो, लाल कलर का पैच दिख रहा है, लाल का। आंखें बंद, आंखें खोलनी नहीं है, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंखें बंद करो। जहां पे मारा था वहां पे लाल है। ऐसे कितने को देख रहा है? ओके, काफी सारे बच्चे। उसको निकालो, ऐसे हाथों से निकालो, रेड पैच को निकालो, 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 लाल निकालो। और देखो ब्लू कलर है, नीचे ब्लू है, ब्लू 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 ब्लू। ओके, किसको दिख रहा है? वो ब्लू गया और पेन ठीक भी हो गया। ओके, अभी यहाँ पे है अनुज है, वो कुछ में उसने काफी अच्छी किया, मैं देख रहा था। अनुज बेटा बोलो, क्या आपको लाल दिख रहा था? अनम्यूट करो। हाँ सर। ओके, जब आपने ऐसा मारा था, आंखें बंद किया तो कैसे था? वो लाल था पूरा हाँ पैच? सर। और जब आपने निकाला तो कैसे हुआ वो? वो भी हो गया। ओके, और आपने देखा वो इंस्टेंटली फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में दर्द था वो टोटली जीरो हो गया, हाँ सर। पूरा जीरो हो गया था। हाँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप सोचो माय डिफरेंस, सोचो। अभी मैं इसका इलेबोरेट करूंगा बाद में, हाँ? इन चीजों को बाद में मैं थोड़ा सा आपकी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये शायद कोई नहीं सिखाएगा आप, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे। और मैं बच्चों के साथ सिखाते सिखाते ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और एक एक्सपेरिमेंट मेरा था, एंड दैट वाज बच्चों के चश्मे हैं, उसकी रिगार्डिंग में सोचता था कि बच्चों को चश्मे ना लगे, और है तो निकाल लो, निकालेंगे कैसे? अभी तीसरा जो मैं बताता हूँ वो एक्सपीरियंस मेरा था, और फिर मैंने आपको कोर्स में लेते समय भी कहा था कि आपके बच्चों को चश्मे नहीं रहेंगे, है तो निकाल ले सकेंगे इस प्रोसेस से। हमने ये वीडियो कोर्स में डाला है, थोड़ा सा उसका डिटेल में और मैं चीजें बताता हूँ कैसे हो सकता है चश्मे निकालना। अभी सभी सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ एक ये ऐसे है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। यानी 1 से लेके आपने 0 सीख लिया, 1 से लेके 0 सीख लिया, फिर आपको 11, 12, 13 ये सिखाने की आपको जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि 1 को 1 रखो 11 बन जाएगा, 1 को 2 रखोगे 12 बन जाएगा। मतलब कि 1 से लेके 0 तक आपके डिजिट आपको पता चल गए तो उसके बाद इजी जाएगा। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कि जो एग्जांपल्स आपको 1 से 0 में सिखा रहा हूँ, बाद में इसको आपको जहां यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग टेक्निक्स है वो क्या है, सुनिएगा। तीसरा था कि बच्चों के चश्मे कैसे निकालूं, और वो चश्मे निकालने का मेरा कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग, और उसके ऊपर मैं काफी काम कर रहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स आते थे उनको चश्मे थे, और मैं उनके ऊपर प्रैक्टिकल करता था रेकी का। तो उसमें से कुछ मुझे सीखने को और कुछ की पॉइंट्स मिल गए। तो आपके बच्चों को अगर फ्यूचर में चश्मे ना चाहिए, अगर है, तो ये प्रोसेस मम्मी पापा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों को आएगा। क्या करना है, आंखों पे पट्टी या रुमाल बांधना है, बच्चों को कहना है कि आंखें देखो। लेकिन उससे पहले, ये करने से पहले, एक बार बच्चों को चश्मा निकाल के कहो कि बेटा आप देख सकते हो कितने डिस्टेंस तक। तो एक आपको क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेक मतलब कि सच में जो प्रोसेस किया उसका कुछ फायदा मिला क्या, ये क्रॉस चेक करने के लिए ऐसा कोई लेटर, वाक्य, नंबर ऐसे डिस्टेंस पे रखिएगा, ऐसे दूर रखिए जहां पे वो ब्लर दिखे बच्चों को। होता है ना, चश्मा लगाने समय बच्चों को क्लियर दिखता है, चश्मा निकाल दिया तो वो धुंधला धुंधला दिखता है। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर नहीं, इतना दूर जहां से उसकी रोशनी देखने की बंद हो गई है, यानी दिख नहीं पा रहा है जो लेटर है बड़ा,
वो अगर 5 फीट 7 फीट रखोगे, उस डिस्टेंस पे नहीं दिख रहा है। ऐसे एक डिस्टेंस को पकड़ना है या फिर वहां पे बैठना है, वो डिस्टेंस के ऊपर कार्ड रखा है। फिर बाद में प्रोसेस करनी है, आंखों पे पट्टी बांधनी, कहना है बच्चा आंखें बंद करो और लाल दिख रही है क्या, आंखें देखो। बच्चा कहता है हाँ लाल। अभी हमें डीप जाना है, बोलना है कि रेटिना रेटिना रेटिना। हमारा माइंड एक काम करता है, जहाँ पे फोकस है वो चीजें को बढ़ा देता है। तो रेटिना के ऊपर फोकस देना है, रेटिना रेटिना कह के, और फिर देखना है कि उसकी आंखों की जो प्रॉब्लम्स है रेटिना के अंदर है, और उसको लाल रेटिना दिख रहा है, उसको निकालना है थ्रू हाथों से। जैसे हमने सिर के लाल को निकाला, वैसे आंखों की जो रेड लिक्विड है वो निकालनी है हाथों से, और बाद में बैंडेज लगाना है। बैंडेज लगानी, इस प्रोसेस को और भी एडवांस कर सकते हैं, हाथ रब करके एनर्जी कलेक्ट करो। इमेजिन करो कि आप एक लिक्विड एनर्जी ले रहे हो, लिक्विड जो भी इमेजिन करोगे सब कॉन्शियस के लिए ट्रू होता है, लिक्विड है, और वो आपको आंखों के अंदर डालना है ऐसे, और फील करना है कि नीले कलर की आंखें हैं। अल्टीमेटली सुनिए, अल्टीमेटली हमें एंड गोल देखना है। एंड गोल क्या है कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो बस इतना है, एनर्जी डाल के ब्लू बनाना है। अल्टीमेट एम क्या है, रेटिना लाल था उसको ब्लू बनाना है, आंखें लाल थी उसको ब्लू बनाना है। अल्टीमेट एम ये रखिएगा बीमारी को ठीक करते समय। फिर से हाथ रफ कीजिए, फिर से लिक्विड लीजिए, आंखों में डालिएगा, देखो कि आंखें अभी ब्लू है। फिर एक यहाँ पे एक इंट्यूशंस भी काम करता है, मदद करता है। क्या करता है, आंखें बंद करके पूछिएगा कि मेरी आंखें कितनी परसेंट अच्छी है, मेरी आंखें कितनी परसेंट अच्छी है। एक इंट्यूशन हमें हेल्प करता है, कितने परसेंट अच्छी है, तो नंबर आएगा 70। आप फिर यहाँ पे चैंटिंग कर सकते हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो सकता है, अल्लाह हो सकता है। तो चैंटिंग करके आप इमेजिन करो कि ब्लू कलर की लाइट हमारी आंखों में जा रही है, वो आंखों को रोशनी को बढ़ा रही है। या फिर सजेशन दीजिए, मेरी आंखें बहुत अच्छी हो गई है, मेरी आंखें बहुत अच्छी हुई है, और उस नंबर को फोकस दीजिए, उसको 100 तक लेके जाइएगा, 100 तक। और फिर ये प्रोसेस 100 तक जाने के बाद फिर आंखों की पट्टी निकालो, और जो डिस्टेंस पे कार्ड था ना, मैं 101% बताता हूँ, वो डिस्टेंस के कार्ड जो रखा था, जो पहले ब्लर दिखता था वो क्लियर हो जाता है। और मैंने ये एक बच्चों के ऊपर नहीं, बहुत सारे बच्चों के ऊपर अप्लाई किया है, वो बताते हैं इन चीजों को। ट्राइड कि जिनकी भी आंखें खराब है वो थर्ड आई की मदद से आंखों को रोशनी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी गलती क्या होती है जो बच्चे करते बाद में, क्या होता है ना, उनको आदत होती है चश्मा लगाने की, और वो फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और वो उनको दिखता है क्लियर। दिखने के बाद क्या करते हैं, वो चश्मा लेते हैं पहला वाला और आंखों पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद क्या होता है ना, जो प्रोसेस किया यानी वो किया यहाँ पे आ गया, फिर से डाउन हो जाता है। क्यों डाउन होता है, कितनों को बच्चों ने ये देखा है या मम्मी पापा ने कहते हुए सुना है कि मम्मी पापा का चश्मा आप लगाओगे ना, मम्मी कहते हैं अरे मेरा चश्मा ना लगाओ आपकी आंखें खराब हो जाएगी, कहते हैं ना। आपके मम्मी पापा भी कहते हुए चश्मा निकालो, मेरा चश्मा ना पहनो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो चश्मे का नंबर ज्यादा है। क्या हुआ, प्रोसेस से आपने नंबर को कम किया, लेकिन जो चश्मा आपका पुराना वाला जो आप यूज कर रहे थे वो ज्यादा नंबर का है, तो वो लगाने से फिर से आपकी आंखें खराब हो जाती है। तो मैं लाइव सेशंस में ये कहता हूँ, यहाँ पे भी कहूंगा, जो चश्मा है ना उसको फोड़ डालो, ना यूज करो। तो कहोगे सर फोड़ डालने होगे तो फिर चश्मा नहीं है तो दिखेगा कब, कैसे दिखेगा। जिस समय पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें थोड़ी सी ज्यादा खराब है यानी ज्यादा नंबर है, उस समय पे वो चश्मा रखो, लेकिन तब यूज करो जहां पे आपको बहुत जरूरत है। एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ना है जिससे आप विदाउट चश्मा नहीं दिखता है तो ठीक है, लेकिन हमेशा लगाते हुए ना रखो। अरे आपको लगे कि मुझे चश्मा की जरूरत है, दिख नहीं रहा है, तो आंखें बंद करके प्रोसेस कीजिएगा, और तब तक कीजिएगा वो जो क्लीनिंग वाला, तो उसको 8 से 10 दिन करना होता है ये क्लीनिंग प्रोसेस, जब तक वो नंबर 100 ना। जैसे कि हम पूछते हैं मेरे आंखें कितनी परसेंट अच्छी हो गई, शुरू में चाहे वो 30, 40, 70 रहेगा, उसको चैंटिंग करके आप 100 कर रहे हो, 100 कर रहे हो डेली बेसिस पे, एक समय पे ऐसा आएगा कि वो 100 हो जाएगा। जैसे आज तक 70 फिर 100 किया, फिर नेक्स्ट दिन पूछा, फिर आया 80, फिर से 100 किया, फिर नेक्स्ट दिन पूछा, अभी आया 90, ऐसे वो बढ़ेगा, और एक जगह पे ऐसा आएगा कि वो 100 दिखेगा जहाँ पे बच्चों की आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ मेरे अनुभव है, और भी है, मुझे याद आए तो मैं बीच में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली हम चाहते एनर्जी,
ऊर्जा। और मैं आपको बता दूं, आपके बच्चे अगर मेडिटेशन करते हैं, चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, हमारी चक्रास में ऑर्गन्स, क्राउन चक्रा, ब्रेन, दो दो चक्र है, थोड़ा ही चक्र भी ब्रेन में है, थ्रोट चक्रा गले के पास, तो यहाँ पे है। बच्चे लोगों को बीमारी होती है यहाँ की, वो क्या कहते हैं इसको, वो गले की बीमारी, थायराइड शायद, यस थायराइड, तो वो होती है। हार्ट की बीमारी होती है, किडनी फेलियर होता है, पेट में इंसुलिन की कमी, ये सभी बीमारियां। सो ये सभी बीमारियां ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यानी, देखो सुनिए सभी, मैंने वीडियो कोर्स में बताया, इंसान मरता है क्योंकि उसके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। आज क्या डैमेज हो रहे हैं? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, और ऑर्गन्स की वजह से इंसान मर जाता है। और ये ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए एक ही चीज है, और वो है एनर्जी, ऊर्जा, वो है कॉस्मिक एनर्जी। तो मैं जब रेकी सीख रहा था ना, उस रेकी सीखते समय मैंने एक चीज देखी भी थी, और उसका मैंने प्रैक्टिकल भी वीडियो में दिखाया था, और वो सच में काम करता है। बिना खाए पिए इंसान जी सकता है, बस ऊर्जा लेके। कुछ जो ब्लू लाइट लेते हैं ना बच्चे डेली मेडिटेशन से, अगर आपका बच्चा एक साल भी खाना नहीं खाया तो भी अगर वो ऊर्जा मिली तो चलता है, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन 24 घंटा लगता है। अगर 24 घंटा करेगा तो ऐसे 20 मिनट से नहीं पॉसिबल हो, इसको 24 घंटा मेडिटेशन लगेगा। तो इतना हो सकता है, इतनी एबिलिटी या उसकी जो भी ताकत है, ऊर्जा है, वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। मगर इससे हमें एक ही ये करना नहीं है, 24 घंटे मेडिटेशन नहीं करना है, मैं बोल रहा तो नहीं करना है, लेकिन इससे हमें एक चीज सीखनी है कि ऊर्जा लेना कितना जरूरी है, जो खाने से भी बढ़कर कुछ। खाना तो हमें पौष्टिक देता है, आहार जो है बॉडी को, मन को संतुलित रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ पावरफुल ये कॉस्मिक ऊर्जा में, ठीक है। तो ये कॉस्मिक ऊर्जा हम बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करेंगे। कैसे? तो अभी मैं बता रहा हूं। जब भी बच्चा पेन होता है, दर्द होता है, जैसे सर्दी हो गई या फिर बुखार हो गया है, खांसी आ रही है, या गिर गया है, एक्सीडेंट हुआ है, लग गया है, वहां पे उस पेन को देखो, बोलो, बोलो, बोलो। ध्यान से सुनो, यहाँ पर लॉजिक लगाओ। ऐसे नहीं कि सभी फास्ट एंड रूल्स है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्टली रूल्स है, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स नहीं है यहाँ पे। ये सिंपल प्रोसेस है, जितना सिंपल हो सके मन को सिंपल करो। एक टेक्निक बोल रहा हूँ, आपके बच्चे हैं, मम्मी पापा है, मेरे गुरु ने ये सिखाया था, सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और करोड़ की चीज है ये, करोड़ों की चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। करोड़ों की चीज आपके बच्चे के जीवन बदल सकता है। एक चीज आपको हमेशा बच्चों से करनी है, या बच्चे को करते समय ये कहना है, एक वाक्य जो करोड़ों का है। और ये वाक्य से मैंने बहुत अच्छी स्कोरिंग किया था स्कूल में, बहुत अच्छे। क्या होता था देखो, हमारे एक सर थे 12th में, मैथ्स सिखाते थे वो, हमेशा मैथ्स, और मुझे मैथ्स में थोड़ा वीक था मैं, लेकिन वो सर का एक पॉइंट या एक वाक्य मेरी मैथ्स को पूरा शिफ्ट किया उन्होंने उस वाक्य से। वो वाक्य क्या था पता है? वो कोई भी चैप्टर लेते मैथ्स का, तो चैप्टर लेने से पहले कहते कि ये चैप्टर ना इतना इजी है, इतना इजी है, बहुत इजी है। क्या कहते थे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। और फिर वो सिखाने की शुरुआत करते थे। तो होता क्या था, मन में बैठ जाता था कि ये बहुत इजी रहने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। सो मन जो है ना, वो डायरेक्शन में गया इजी वाले, बहुत इजी है, इजी। फिर मन गया इजी, इजी है, तो फिर वो चैप्टर जब सिखाते थे ना, तो इतना अच्छे से सिखाते थे, उनका सिखाने का भी तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन वो माइंड सेट बनाते थे, ये जो प्रॉब्लम आएगा ना, बहुत इजी आएगा, अरे कुछ नहीं उसमें, बहुत इजी है। और ऐसे करके वो जब सॉल्व करते थे तो हमें भी लगता था वो इजी था। ऐसे तो उनका एक टेक्निक, एक रूल था कि कोई भी काम या कुछ भी सिखाने के लिए या बोलने के लिए वो बोलते थे हमेशा इजी है, बहुत आसान है। तो जब आसान ये शब्द निकलता है ना, तो पूरा दरवाजे खुल जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को भी कुछ सिखाना है, बोलना है
कभी भी ये सजेशन ना दो, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, बहुत ये डिफिकल्ट है, ऐसे शब्द ना यूज कीजिए। कुछ सिखा रहे हो तो टीचर है तो वो भी यहाँ पे सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको जो बता रहा हूँ रेकी का, बहुत इजी है, कुछ रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इजी क्या है सुनिए, फोकस। जो बीमारी है ना उसको बोलो बोलो बोलो, बस इतना इजी है ना। आंखें बंद करके, दर्द है जैसे फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो बोलो बुखार 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 बुखार, और पूरा बॉडी को देखो कि लाल लाल दिख रहा है पूरा। नहीं दिख रहा है तो कोशिश करो इमेजिन के, नाटक चलता है यहाँ पे। क्या चलता है? नाटक। क्या कहता हूँ सुनिए, नाटक। बड़े को मैं सिखाता हूँ, जब हमें सिखाया था रेकी का, तो मेरे साथ जो बड़े लोग थे, उनको जो पैचेस है ना लाल कलर के, वो नहीं दिख रहे थे। अगर मम्मी पापा भी सुन रहे हैं, आप भी चाहते हो कि बीमारी मुझे हो गई तो मैं ठीक करो, एक प्रैक्टिकल में बताता हूँ। किसी बड़े जो है, बड़े स्पेशली मम्मी पापा, आपके सिर में दर्द होता है ना, उस समय पे आप क्या करो, आंखें बंद करके नाटक करो कि जो दर्द है ना वो पानी है। ये नाटक करके देखो। नाटक शुरू में शायद वो रियलिटी में देखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन नाटक करो कि वो लिक्विड है, ऐसे सोचो मन में, और उसको विजुअलाइज करो कि वो लाल है, और फिर ऐसे करो, और वो लाल पानी कान से टप 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 निकल रहा है, इतना इमेजिन करो। फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में उधर ठीक होता है। अनुभव लीजिए तो पता चलेगा। ठीक है, अनुभव। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, फीवर है तो नाटक करो देखने का कि पूरा लाल शरीर है। बच्चों को तो दिखता है ओके उसमें, लेकिन नए हैं, विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो देखो और उसको कान से या फिर बॉडी से बाहर निकालो एनर्जी को। अभी काफी लोग ये भी कहते हैं सर वो बाहर निकाली हुई एनर्जी, वो भगवान नेचर देख लेता है उसको ठीक है, वो चिंता करने की बात नहीं है इसकी। ठीक है, सो वो जो ऊर्जा है निगेटिव, वो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो मैच होके वो जाती है, यानी पूरे विश्व में। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, पॉजिटिव शक्तियां ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट माय डिफरेंस, आपके गले में दर्द है, खांसी है, सर्दी हो गई, उसको देखो, सर्दी सर्दी सर्दी। तो ये बच्चा बोलेगा ना सर्दी सर्दी सर्दी, पूरा ध्यान नाक के पास जाना चाहिए उसको, नाक देखना चाहिए उसने, दिख रहा है बेटा लाल नाक, यस, निकालो उसे। सर्दी, और ये मैं विंटर सीजन में इतना बच्चे को मैं सिखाता था सर्दी निकालना। एक्चुअली सर्दी निकालते समय होता है ऐसा है कि तुरंत नहीं जाती हो, लेकिन उस सर्दी का जो ड्यूरेशन है ना वो छोटा हो जाता है। उदाहरण के लिए सर्दी जब होती है ना सर्दियों में, तो 3-4 दिन रहती ही है, लेकिन ये प्रोसेस करोगे ना तो आपको सर्दी 3-4 दिन नहीं, एक दिन में वो 7-8 घंटे में जा जाती हो, निकल जाती है। तो प्रोसेस करोगे, सर्दी आना बंद हो जाता है। तीसरा जो है कि आपके जब बच्चा गिरता है, उसको लग जाता है, खून आता है, उस समय पे वो जो पेन है, वो दर्द है, वहां पे विजुअलाइज करो कि लाल है। जब आप निकालोगे तो ये देखो, हाँ सुना भी, फीवर निकालना इजी है, इसमें सर्दी होना इजी है। यहाँ पे खून आ रहा है, हड्डियां डैमेज हो गई है, मसल्स टूट गए हैं, हमारे जो मसल्स है, टिश्यू है, वो फट गया है, और ये दर्द को ठीक करना, इसको ऊर्जा दे दे के कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे निकाला लाल और जो टिश्यू फटा था वो सी के अच्छा हो जाएगा, हाँ ऐसे नहीं होगा, मैजिक नहीं होगा। उसको आपको डेली बेसिस पे उस दर्द को निकालना, हीलिंग करनी है। कि एग्जाम्पल, वो दर्द अगर 5 दिन में वो अच्छा होने वाला था, तो वो 3 दिन में रिकवर हो जाएगा, वो पेन, वो दर्द। ठीक है, आंखें बंद करके उसको देखो कि वो लाल है, रेड है, तो फिर ब्लू एनर्जी डालो डालो। अभी होता क्या है, ये दर्द जो लग जाता है बच्चों को, खून निकलता है, उस समय पे वो पेन जो है ना, इमेजिन करो इसको, इमेजिन क्या कर सकते हो, मानो कि नलिया है, नली मतलब पाइपलाइन, पाइपलाइन। हमारा नाड़ी का शरीर एक पाइपलाइन है। अभी पाइपलाइन फूट गई, फूटने के बाद क्या होगा, पानी आएगा, पानी आएगा। अभी पानी आने के बाद क्या होगा, जब आप निकालोगे तो पानी निकाल रहे हो, लेकिन जब पानी निकाल रहे हो ना तो नली फूटी है, वो फूटी नली से पानी आ रहा है, होगा नहीं होगा, फूटी नली तो फूटी नली से पानी आएगा। तो करना क्या है, फूटी वाली नली को देखना है, जो नली फूट गई है ना उसको देखो, आंखें बंद करके देखो कहाँ कहाँ नली फूट गई है। अच्छा ये नली फूटी है क्या, देखो यहाँ पे नली फूट गई है, आंखें बंद करके उसको देख सकते हो, फूटी है ना। चलो हम क्या करेंगे, बैंडेज लगाएंगे,
क्या उसको ब्लू कलर का धागा लगाएंगे, ब्लू कलर का धागा। मैं कहता हूँ इजी है प्रोसेस, आपको कुछ भी करके वो लाल को निकालने नहीं देना है, इजी है कंसेप्ट उसको। फिर वो नली को आप ऐसे, अभी नली यहाँ पे है और आप क्या कर रहे हो, आंखें बंद करके इमेजिन यहाँ कर रहे हो उसको, ये देखो ये नली है और उसको हमने पैक किया और वो बंद हो गया, और फिर यहाँ पे आंखें बंद करके देखो वो पैक हो गए हैं। ये देखो ये क्यों काम करता है, वाई दिस वर्क, ये क्यों काम करता है। ऐसे करने से एक बार क्या हुआ था, एक बच्चा था, उसके पीठ में दर्द हो रहा था, और पीठ में कमर में दर्द था, वैसे कुछ तो भी मानो कि खेलते समय ऐसे कुछ तो भी हुआ था। मैंने क्या कहा उसको, बेटा आपका जो कमर है ना, पीठ है ना, आप सामने देख। उसने कहा सर पीठ तो पीछे है, सामने कैसे देखेगा। मैंने कहा इमेजिन करो आपका पीठ है यहाँ पे, ये जो रीढ़ की हड्डी है वो सामने लाओ, उसको देखो लाल लाल है, उसको निकालो, निकालो और बैंडेज लगा दो। अभी कमर में दर्द, पीठ में दर्द, और वो यहाँ पे ठीक कर रहा है, लेकिन ठीक क्या हो रहा है। मजेदार है ये चीजें, मजेदार है। क्यों, क्यों होता है ये दर्द, क्यों ठीक होता है ये प्रोसेस से, क्यों होता है, बस एक ही चीज है, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा देखनी है और निकालनी है, और फिर हीलिंग होती है। और डिफेंस ये शायद सिखाया नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज करते थे। कितने ने ये देखा है ऐसे, या सुना है, या टीवी में देखा है, साईं बाबा या बड़े बड़े संत फकीर, उनके पास बीमार लोग जाते थे, वो कैन यू हियर माय साउंड, आवाज आ रही है, प्लीज चैट में यस टाइप कीजिए। और थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था। ओके, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो हम यहाँ पे थे कि ऊर्जा से वो चीजें वो पॉसिबल थी। ओके, सो मैं आपको कहता हूँ कि आपके बच्चों को मेडिटेशन करना थोड़ा सा समझ में आया होगा कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना, मैं आपको सच में बताता हूँ, दिल से बताता हूँ, आपके बच्चों को कभी हार्ट डिसीज हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा 20 मिनट का ध्यान कर रहा है, आपके बच्चे को कभी शुगर हो ही नहीं सकता। मैंने देखा था ब्रह्म कुमारी, शायद नाम सुना होगा, ओम शांति। ओके, तो वो उनके यहाँ पे थर्ड एक्टिवेशन या फिर थर्ड आई को देखना सिखाते हैं, पता है आपको, ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, थर्ड आई मेडिटेशन, राजयोग करते हैं, ठीक है। और वहां पे मैंने खुद देखा है, शुगर के पेशेंट्स वो मेडिटेशन से ठीक होके आते हैं, राजयोग मेडिटेशन से। और वो क्यों पता है, क्यों, इंसुलिन क्रिएट करने की शक्ति वो कॉस्मिक एनर्जी में है। और जो इंसुलिन कमी, उसको फिर से बनाने की ताकत वो एनर्जी है, एनर्जी में। सुनिएगा, ये काफी डीप है कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना कॉस्मिक एनर्जी का, लेकिन मैं आपको बताता चाहता हूं कि आपके बच्चे जो ये प्रोसेस करेंगे तो बीमार नहीं गिरेंगे। अगर बीमारी को ठीक हो सकता है तो बच्चे के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी एक एक चीज और, हाँ, एक चीज और,
एक चीज और, आदतों को भी ठीक कर सकते हैं। एक मैंने एक एक्सपीरियंस था और ये इतना जबरदस्त, मुझे कभी कभार तो अभी भी याद करके वो हंसी आती है, बहुत हंसी आती है। एंड यू कैन ट्राई दिस। कितने पेरेंट्स है, ये सवाल शायद ये फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ, कितने पेरेंट्स है बच्चों की कुछ आदतें हैं, उदाहरण चॉकलेट ज्यादा खाना, बाहर का चीजें खाना, या फिर बर्गर पिज्जा ये खाना, या फिर वो चीज दो जो उसके लिए अनहेल्दी है, ठीक है, ऐसे खाना, वो छुटकारा चाहते हो आप, जैसे चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है ज्यादा खाते हैं बच्चे, मैगी है बहुत ही खाते रहते हैं, चोकोज ज्यादा ही खाते हैं, या फिर बाहर का पानी पूरी उसको बहुत पसंद है, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, बाहर का खाना। ओके, मजेदार है ये चीजें करके देखो। ये मैंने किया था, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर बाद में आप करो। या क्या करना है, हाँ ये ट्राई दिस, ये हफ्ते आप जरूर ट्राई कीजिए इस चीज को, ये मैं अभी बताऊंगा तो उसको तो जरूर कीजिए। क्या हुआ था, वो जो प्रोसेस किया था ना, कौन सा वाला, मैंने कहा कि बच्चों को चिप्स दिया था, उसको खाने के लिए दिया था, तो बाद में फिर बच्चे को कहा, हुआ ऐसा था, एक बार मैं क्लास ले रहा था और क्लास लेते लेते हम गेम्स खेलते हैं बहुत सारे, फिजिकल क्लास में गेम्स खेलते हैं, और गेम में जो विनर बनता है ना उनको हम चॉकलेट देते थे। ओके, तो चॉकलेट थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, और क्लास में आते तो हर बार वो चॉकलेट चॉकलेट चिल्लाते हैं, और वो चॉकलेट लाना मेरे लिए कभी कभार भूल जाता था या पॉसिबल नहीं था। उस समय पे मैं ये टेक्निक यूज कर रहा था, एंड इट वाज रियली, मेरे को इतना जबरदस्त है कि बच्चों की आदतों को भी आप निकाल सकते हो। क्या करता था देखिए, सुनिएगा, कि बच्चों को बोलता था कि बच्चा तुम्हें कौन सा चॉकलेट खाना है, बच्चा बोलते थे फिर मुझे 5 स्टार खाना है सर, किटकैट खाना है, मुझे वो डेयरी मिल्क का सील खाना है, ये खाना है वो खाना है। मैंने कहा कि वो खाना है ना, याद रखो उसको अभी हम खाएंगे, चलो आंखों पे पट्टी बांधेंगे हम सभी बच्चे। तो उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधा, मैंने कहा जो आपको चॉकलेट चाहिए उसको इमेजिन करो हाथ में। ये फर्स्ट टाइम किया था, और मैं देखा कि बच्चे को इतना मजेदार ये है कि उनको तो अच्छा लगा। लेकिन अभी सुनिएगा, हुआ कुछ ऐसा कि उनको कहा कि हाथ में चॉकलेट है और आप उसको खाओ, ब्लू कलर का है, टेस्ट लो उसकी, खाओ उसे, खाओ उसे। और जब खाया उन्होंने, मैंने कहा और एक चाहिए बच्चा, और एक चाहिए, उन्होंने हाँ सर और कौन सा चाहिए बोलो, बोलो, वो मजेदार मैंने किया था, और एक लिया और एक खाया, फिर और एक चाहिए, किसी ने कहा नहीं सर पेट भर गया, और सर मुझे चाहिए, कौन सा चाहिए बोलो बोलो जल्दी, और एक लो, उसने खाया। और सभी को मैंने 4-5 चॉकलेट खिलाए मेडिटेशन के अंदर, आंखें बंद करके, आंखों से पट्टी खोला, और फिर मैंने कहा किनको चॉकलेट चाहिए अभी बोलो, जो खा सकते हैं। एंड आई वाज शॉक, कोई ने हाथ ऊपर नहीं किया, सर पेट भर गया कहा, सभी ने कहा सर बहुत पेट भर गया। ठीक है, सो इट इज समथिंग अमेजिंग कि बच्चों की आदतों को हम यहाँ पे बदल सकते हैं, पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। सोचो यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, जब आप एक प्रैक्टिकल करोगे ना बच्चों के साथ, इतना मजेदार है, इतना जबरदस्त है। कितने लोग ये प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो इस यहाँ पे। ओके, मैं अनुभव लूंगा, जो 100% करेगा मैं उसको अनम्यूट करके अनुभव शेयर करने के लिए। कितने चॉकलेट अच्छे लगते हैं, हाथ ऊपर करो, चॉकलेट खाना। अभी एक सुनो, यहाँ पे चॉकलेट की एडिक्शन निकालना इतना पॉइंट ये सीमित नहीं है, यहाँ पे कुछ एड ऑन भी कर सकते हो, कुछ नेगेटिव गलत भी निकाल सकते हो। उदाहरण के तौर पे, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो, अगर आपका बच्चा ज्यादा खाना खाता है तो, एक पेरेंट्स आया था, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा सर इतना खाना खाता है हम परेशान है। मैंने कहा अरे बाप रे, पेरेंट्स आते हैं खाना नहीं खाने के लिए परेशान होते हैं, आप कह रहे हो खाना ज्यादा खाता है तो परेशान है। और उसका वेट भी ज्यादा ही था। ठीक है, सो मैं बताता हूँ ऐसे परेशानियों को भी इस प्रोसेस आप बाहर आ सकते हो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करेंगे तो आपको पता भी चलेगा ये वर्क भी करता है। ओके, आंखें बंद, आंखों को बंद कीजिएगा, जैसे स्ट्रेट बैठिए। ओके, जितना आप कंसंट्रेट करोगे, जितने आपके 3 सेंस यहाँ पे काम करेंगे, ये 3 सेंस से ये प्रोसेस काम करती है। देखो ये 3 याद रखो, कि जो बीमारी का जो टेक्निक बता रहा हूँ, इन तीनों सेंस से ही आपको शरीर भी ठीक हो जाएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगी, और फिर आपके मन में जो प्रोग्रामिंग है, पैटर्न जो है, सबकॉन्शियस की विजुअलाइजेशन है, वो काम करेगी। ये 3 से, वो है देखना,
यानी विजुअल करना, एक है बोलना, बोलना, और तीसरा है महसूस करना। महसूस कीजिए उसे। मैं कहूंगा चॉकलेट टेस्टी है, बीच बीच में सजेशन दूंगा वो बहुत मीठा है, आप देखोगे तो उसके मुंह में पानी आ रहा है। वो जो पानी आएगा तभी काम करेगा, उसका मीठापन एक छोटा सा फील होगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, वो आने के लिए बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं डेली, वो आने ही वाला है। सो आंखें बंद, आंखें बंद, हाथ में ऐसे लो, हाथ लो, आंखें बंद करके हुए बोलो आपके मन पसंदीदा चॉकलेट का नाम बोल सकते हो, जैसे मुझे अच्छा लगता है पर्क, पर चॉकलेट। आंखें बंद करके आप अपना चॉकलेट बोल सकते हो, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो पर चॉकलेट है। आंखें बंद करके आप अपना चॉकलेट विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो। 100% जो करेगा ऐसे एक्टिंग। अभी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, हाथ नीचे है और आंखें बंद करके देख रहे हैं। नहीं, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व मतलब क्या, आपको मैंने कहा हाथ ऐसे लेना है तो हाथ आगे लेना है, ऐसे नहीं आंखें बंद करके फिर वो सब भी अपने आप आने लगेगा। तो जब आप हाथों को मूवमेंट नहीं करोगे, आपके हाथों को लाओगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं करोगे, वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा। आपको एक्चुअलाइजेशन करना है, एक्चुअलाइजेशन। आंखें बंद, हाथ ऐसे ऊपर, चॉकलेट उसको टच भी कर सकते हो। यस, फील हो रहा है। जब फील हो रहा है तो देखो उसे, आंखें बंद, उसको लो हाथ में, एक्टिंग करो। जितनी आप एक्टिंग करोगे ना तो इमोशंस आएंगे। इमोशंस आते हैं जब आप एक्टिंग करते हो तो। वेरी गुड, हाथ में लो उसको, रैपर्स को फोड़ो, कट करो। वेरी गुड। और देखो ब्लू कलर का है, 3 बार उसे कहो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, उसको विजुअलाइज करो पूरा ब्लू है, कॉस्मिक एनर्जी। 3 बार उसको देखते हुए थैंक यू कहो उस एनर्जी को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उस चॉकलेट को मुंह में डालो भी, टेस्ट करो, चबाओ उसको दांतों से, चबाओ। आंखें बंद, देखो उसका टेस्ट देखो कितना मीठा है। आंखें बंद करके उसको टेस्ट को महसूस करो, कितना मीठा मीठा लग रहा है। टेस्ट देखो कितनी मीठा वो चॉकलेट है। खाओ उसे पूरा, चबा चबा के खाओ। जैसे चबा रहे हो तो देखो पेट कितना भर रहा है, वो चॉकलेट कितना टेस्टी है, टेस्टी है वो चॉकलेट। देखो कितना आपको एनर्जी दे रहा है, फील करो उसे, टेस्ट महसूस करो। आंखें बंद करो, खोलने नहीं, किसको उसको टेस्ट को महसूस कर पा रहे हो, मीठा टेस्ट महसूस भी हो रही है, हाथ ऊपर कर सकते हो, आंखें बंद करते हुए टेस्ट आ रही है, मीठापन लग रहा है, चबाओ उसे। वेरी गुड, काफी बच्चे आंखें बंद एंड पूरा खाओ उसे, पूरा खाओ। और देखो आंखें बंद करके पेट में गया है ब्लू कलर का वो चॉकलेट आपके शरीर में जा रहा है, ब्लू ब्लू ब्लू। और 3 बार बोलो उस चॉकलेट को थैंक यू एनर्जी, थैंक यू एनर्जी, थैंक यू एनर्जी। और आंखें बंद करके देखो आपका पेट पूरी तरह से भर गया है। तो चॉकलेट खाने के बाद या बहुत सारी चॉकलेट खाने के बाद पेट भर जाता है उस तरह। ओके, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। ओके, काफी बच्चे सीरियसली कर रहे थे। कितने का सच में अनुभव था, वो मीठापन अभी भी मुंह में है, वो पेट में चॉकलेट अभी भी है, हमने पूरा महसूस किया और वो पूरा ऐसा लग रहा है कि सच में सर हमने चॉकलेट खाया है। ओके, कितने बच्चे हैं, कितने मुझे बताएंगे कि वो अनुभव लिए थे समय, आपका एक एक्सपीरियंस था। यहाँ पे है जिन्होंने बहुत अच्छा किया, जो मैं देख रहा था। वन सेकेंड, जोया क्या है दीदी, जस्ट अनम्यूट करो, जस्ट अनम्यूट बेटा। हाँ जो, जो यस, बोलिए। आपको महसूस हुआ दीदी कि वो चॉकलेट को टेस्ट को फील किया आपने? हाँ सर, ओके, तो कैसा लगा चॉकलेट? बहुत मीठा लगा। बहुत मीठा लगा, वेरी गुड। सो अभी सुनिएगा, ये जो एक्सपीरियंस था आपके भी होंगे, लेकिन मैं सभी को यहाँ पे अनम्यूट नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रोसेस को आंखों पे पट्टी बांध के कीजिएगा। जो आदत है चॉकलेट की, एक सुना था मैंने कि एक चीज अगर हम बार बार खाते हैं और फिर उसकी जो हैबिट्स है वो बाद में अच्छा नहीं लगता है, तो ये प्रोसेस अगर कोई आदत है, उदाहरण पानी पूरी ज्यादा ही खा रहा है, तो ये प्रोसेस कीजिए 4-5 दिन, उसको बहुत खिलाओ, बहुत खिलाओ। बाद में उसका टेस्ट जो खाने का है मूड है वो खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, ये भी कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा लगता है, ये फिर मेरे दिमाग में आया, मेरे इंट्यूशन से आया, अगर चॉकलेट खाना आसान है, चॉकलेट खा सकते हैं, तो कोई न्यूट्रिशनल फूड भी खा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसा फ्रूट जो काफी न्यूट्रिशन है उसके अंदर, जैसे सेब है, एप्पल है,
उसको भी हम खा सकते हैं। तो आंखें बंद करके जब एप्पल खाया, तो फिर अपने ये चीज प्रोसेस कर रहा था, मैं अपने गुरु से पूछा कि ये जब प्रोसेस करते हैं तो सच में खाना या फिर खाना जाता है बॉडी में, खाना जाता है शरीर के अंदर, या सच में खाते तो वो क्या होता है प्रोसेस अंदर, अंदर क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, ये जो प्रोसेस है ये ऊर्जा का है, एनर्जी का है, विजुअलाइजेशन का है। इसको कोई साइंटिफिक ऐसा बैकग्राउंड नहीं दे सकते कि ये सच में कितना साइंटिफिक है या फिर ये सच में खाना खाना कितना ये है। लेकिन उन्होंने एक चीज कही थी, या मेरी इंट्यूशन से भी आया था वो, डॉक्टर को हम बताएंगे ना ये प्रोसेस करके कि बच्चों ने पेट में जो उसके यानी सच में अभी जो खाया वो चॉकलेट था, अगर डॉक्टर चेक करेगा तो डॉक्टर के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे कि हाँ इसने चॉकलेट खा के ये आया, चॉकलेट खा के ये उसके पेट में चॉकलेट है। तो इसका एक बाद में मेरे गुरु ने एक एग्जाम्पल दिया था, एंड दैट वाज, शायद आपने वो सुना है, सभी लोगों को मैं बता दूं। वो एग्जाम्पल ये है, सोचो दिमाग कितना पावरफुल है। और ये एग्जाम्पल हमारी वीडियो कोर्स में भी है। किसको स्टोरी याद है, हाथ ऊपर करेंगे, जहां पे मैंने एक स्टोरी बताई थी। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसे इंसान के ऊपर रिसर्च किया था जो बहुत इमोशनल है। तो उन्होंने कुछ कैदी लिए थे और वो कैदी को कहा था कि आपको मारेंगे, लेकिन कहाँ मारेंगे, बंद कमरे में अंधेरे में। और उनको उस कमरे में भेजते हैं, उनको बोलते हैं कि हम अंधेरे कमरे में कोबरा सांप रखेंगे, सांप। आपको शायद ये व्हाट्सएप पे भी शेयर हुआ था, काफी सारे टीचर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स या बड़े बड़े किताबों में ये स्टोरी आई थी बाद में। सांप से मारेंगे और मारने के बाद आपको वो सांप डसेगा और आपके शरीर के पॉइजन की वजह से आप मर जाओगे, ऐसी मौत आपको देंगे हम, वो उन कैदियों को कहा था। तो वो सभी शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग में वो कैदी जब छोड़ दिया तो सांप के डंक से वो यानी मर गया। और वो वीडियो निकाला और बाकी के कैदियों को दिखाया कि ये देखो हमने इसको जो मारा है ना सांप से, आपको भी मारने वाले हैं। तो बाद में उन बाकी के कैदी को जब लिया एक एक करके, लेकिन जो एक कैदी लिया ना, उस अंधेरे कमरे में सांप नहीं रखा था, वो चूहा रखा था। और वो चूहा पूरा अंधेरा था तो यहाँ भागता था वहां भागता था और वो डंक मारता था, लेकिन डंक मारना उसको लग रहा था कि सांप है। और आधे घंटे के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते हैं तो उसमें डॉक्टर बोलते हैं ये मर गया है बाय पॉइजन ऑफ स्नेक। और काटा क्या था उसको, चूहा। सो एग्जाम्पल यहाँ पे को रिलेट कर सकते हो जो अभी हमने टेक्निक सीखा, एंड दैट टेक्निक वाज आंखें बंद करके जो हम विजुअलाइज करते हैं, महसूस करते हैं और फील करते हैं, उससे हमारी शरीर बॉडी बन जाती है। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं माइंड पावर से। ठीक है, मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई। और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है। और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब
पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद
लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पे निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? यूज द apostrophe as the default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज़ का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोज़ रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोज़ रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज़ के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप
आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स में बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे
क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिविशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिविशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिविशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिविशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बताओ आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिविशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ। तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, doing it. Okay. पट्टी खोल दूँ तुम्हें। So मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत drastic था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए।
शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अभी हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अच्छा है ना? अरे आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन 1 वीक यू एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अभी कहने की जरूरत नहीं है, तो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उल्टा करके, फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और इस्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके। और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा, एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे
सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखा है ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने अर्ज देखा। यस यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। थोड़े नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन आपका हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है, सर के कोर्स हो, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए।
और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, ये देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत हर इम्प्रूव। एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले हैप्पी बने बच्चों की लाइफ, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को